Okay, so so far we have concluded chapter 1 and chapter 2. Now let's start chapter 3, metals and non-metals. Okay, chapter 3, non-metals and metals. Metals and non-metals, chapter 3. Basically, it is all about how the reaction of metals and non-metals occur, how the bonding occur between metals and non-metals. This is the chapter all about this. And expected number are 8 to 9 marks of questions usually being asked from this chapter. So this is one of the major chapter of chemistry if we talk about this. Okay, let's start with a very simple thing. We all know there are various elements present in earth. Earth पे बहुत सारे element present है. So these elements are basically classified into three types. What are these types? These are metals, non-metals and metalloids. These are basically okay. So these the elements basically classified into three types: metals, non-metals एंड मेटलॉइड्स. इसमें हमें तीन उसमें कैटेगराइज कर रखा है. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे हैव अ डिस्टिंक्विट फिजिकल प्रॉपर्टीज. हमें आइडिया लग जाता है फिजिकल अपीयरेंस से, देखने से कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है. और जब दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करे एक में, तो वो बोलते हैं दोनों का मिक्सचर मीन्स नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करे, तो उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स. ओके, सो दिस इज मेटल एंड नॉन मेटल. अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस बाहर से हमें कैसा दिख रहा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में हम इसमें आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट. पहला जो पैरामीटर है दैट इज ऑफ स्टेट. तो मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड इन नेचर. ओके, एंड metal non-metal basically they are solid as well as they are gaseous in nature. बट एक्सेप्शंस जो है वो हमेशा रहेगा. कुछ ना कुछ जो है वो एक्सेप्शंस हमेशा रहता है. स्टेट मीन सॉलिड लिक्विड गैस. अब यहाँ पे मेटल्स जो है यूजुअली सॉलिड होते हैं, बट नॉन मेटल समटाइम्स सॉलिड ऑल्सो एंड समटाइम गैसियस ऑल्सो. यहाँ पे जो एक्सेप्शन है दैट इज ऑफ मरकरी. मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर. लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, दैट इज एन एक्सेप्शन. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी मीन्स मेटल इज एबल टू ड्रॉन इन अ थिन शीट. जैसे एल्यूमिनियम फॉइल. ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल होती है तो वो क्या होती है, थिन शीट्स होती है. हम उसको थिन शीट्स में करते हैं जिसमें हम फूड वगैरह पैक करते हैं. तो मेटल्स जो हैं उनको हम ड्रॉन कर सकते हैं इन अ थिन शीट, बट non-metals we can't do it. So malleability is present in metal, non-metal में present नहीं होती. This property this non-metal doesn't have. तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो होती है डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मीन्स दे कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर लाइक कॉपर इज अ मेटल. उसके वायर बनते हैं, ठीक है, ब्रेक नहीं होते हैं. बट द सेम प्रॉपर्टी इज नॉट प्रेजेंट इन नॉन मेटल. फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात करें हार्डनेस. तो मेटल्स यूजुअली बहुत हार्ड होते हैं, बट अगेन एक्सेप्शन आ गया. एक्सेप्शन क्या है, सोडियम पोटेशियम. ये ऐसे होते हैं जस्ट लाइक अ रबर, आप इसको नाइफ से बिल्कुल काट सकते हैं. तो यूजुअली जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी हार्ड, है ना. बट एक्सेप्शन कौन कौन से हो गए इसमें, इसमें एक्सेप्शन हो गया हमारा सोडियम एंड पोटेशियम, जिसको हम किससे काट सकते हैं, नाइफ से. And they usually they are not too much hard, they are brittle in nature. So what they are brittle in nature. Brittle means थोड़ा सा प्रेशर देते ही ऐसे छलक जाते हैं, मीन्स ऐसे चूर चूर हो चूरे चूरे हो जाते हैं. दैट इज ब्रिटल इन नेचर. ओके, बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर सकते हैं दोनों के बीच में, मेटल और ये आ गया आपका नॉन. देखो हमने चार प्रॉपर्टी डिस्कस करी. नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Conduction of electricity and heat. So metals are the very good conductor of electricity and heat. Good conductors में हम कॉपर ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं. बट हम कम कंडक्टर की बात करें तो उसमें हो जाएगा लेड, है ना. वो बहुत ज़्यादा
कंडक्टिविटी नहीं दिखाता है, ठीक है। These are the less conductors. They are usually insulator, which do not allow light, which do not allow heat and electricity to pass through it. Now again exception is there in that. The exception is graphite. So graphite is the non-metal which allow electricity to pass through it. Okay. So metal and non-metal, conduction of electricity and conduction of electricity and heat is not possible in non-metal, but the exception is graphite. अब एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, that is luster. Okay, so the metal shows lustrous property. ठीक है, they have a particular uh, you can say a shine on it. अपने आप में एक शाइन होती है, दैट इज नोन एज लस्टर. एग्जाम्पल जैसे आयरन हुआ, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, इनकी अपनी अलग शाइन होती है, ठीक है. और नॉन मेटल दे डोंट हैव लस्टर. बट अगेन एक्सेप्शन हम देखें तो इसमें एक्सेप्शन हो जाएगा डायमंड, क्योंकि डायमंड भी क्या होता है, लस्टरस होता है, ठीक है. अब आती है एक और प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज सोनोरिटी. सोनोरिटी मीन्स दे व्हेन वी टैप इट, जब इसको इसको सब्सटेंस को, जब मेटल्स को हम किसी सब्सटेंस से हिट करते हैं तो एक वॉइस निकलती है, एक नेचुरल वॉइस निकलती है, ठीक है. उसको बोलते हैं सोनोरिटी, है ना. दे हैव अ नेचर ऑफ टू टेक आउट, इफ यू आर गोइंग टू हिट इट विद द हार्ड सब्सटेंस तो इट विल गिव अ वॉइस. ओके, एक आवाज निकलती है, इट प्रोड्यूस अ साउंड. ओके, दिस इज नोन एज सोनोरिटी. और यहाँ जो है sonority is not possible. ये sonorous होते हैं, they are sonorous in nature, they are non sonorous in nature. लास्ट प्रॉपर्टी की डिस्कशन करते हैं, दैट इज ऑक्साइड. सो मेटेलिक ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर, जो हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, एंड दे आर एसिडिक इन नेचर. अब यदि ये बेसिक होंगे तो ये क्या करेंगे, रेड को ब्लू लिटमस में चेंज करेंगे, और एसिडिक होंगे तो ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेंगे, रेड लिटमस में. सो दीज आर द बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली. अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हाउ डू दे रिएक्ट विथ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. ओके, हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें होती है, उससे ये कैसे रिएक्ट करते हैं. तो पहली प्रॉपर्टी जो रिएक्शन की अपन बात करेंगे, दैट इज रिएक्शन विथ एयर. ओके, अब जब हम रिएक्शन विथ एयर की बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी हम बात करेंगे रिएक्शन विथ एयर. ठीक है, जब हम पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं रिएक्शन विथ एयर, बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. ओके, तो जनरल रिएक्शन हो जाएगी उसकी, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है, तो ये वाली जो चीज है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स हाउ दे विल रिएक्ट द थिंग्स विच आर नियर टू इट. तो पहले जो प्रॉपर्टीज जो हम बात करेंगे, दैट इज रिएक्शन विथ एयर. जब भी हम एयर के साथ रिएक्शन की बात करते हैं, दैट मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. सो मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मेटल ऑक्साइड. ओके, तो ये बोलते हैं मेटल ऑक्साइड. और मेटल ऑक्साइड हमने पढ़ लिया कौन सा नेचर होता है, बेसिक. ओके, तो बेसिक नेचर होती है. अब सिंपल मेटल ऑक्साइड देखते हैं अपन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो दिस इज नोन एज कॉपर ऑक्साइड. क्या बना रहा है हमारा, कॉपर ऑक्साइड. और इसको हम यदि बैलेंस करें तो बैलेंस कैसे करेंगे, 2 कॉपर और 1 2 यहाँ पे लगा दो. देखो चेक करो, कॉपर 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गई, कॉपर 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गई, LHS RHS बराबर. ठीक है, सो ये वाला क्या हो गया, रिएक्टिविटी हो गई. अब हर मेटल जो है हमें पता है, रिएक्टिविटी सीरीज हमें सबको पता है, हमने पहले पढ़ी थी. चलो यहाँ पे एक बार वापस देख लेते हैं. सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और
प्लेटिनम। यही होती है रिएक्टिविटी सीरीज, देख लो एक बार, याद है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो इसमें एक गड़बड़ी है, पता लगो तो बता सको, कमेंट्स में बताओ मुझे क्या गड़बड़ी है। हम्म, बताऊं मैं? अभी तक नहीं बताया कमेंट्स में? मैं तो बहुत देर से वेट कर रही हूँ आप लोगों का। दिस इज द गड़बड़ी, याद नहीं आया? पहले आयरन फिर लेड। ओके, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसका भी मामला अलग है कि हर मेटल जो है वो एक अलग तरीके से और अलग यू नो अलग स्पीड से रिएक्ट करता है एयर के साथ। अब सोडियम एंड पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत रिग्रेसली रिएक्ट करते हैं, बिकॉज द मोस्ट रिएक्टिव, दैट इज वाई दे केप्ट इमर्स इन कैरोसिन। सोडियम को कैसे रखते हैं? सोडियम कभी लैब में जाओ, लेबोरेटरी में, तो आपको दिखेगा कि सोडियम एक बोल में रहता है और उसके अंदर उसके छोटे छोटे पीसेज होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था सोडियम क्या होता है, रबर जैसा होता है, यू कैन इजीली कट, आप उसको आसानी से कट कर सकते हो नाइफ से, है ना। तो उसको उसके अंदर रखते हैं, छोटे छोटे पीसेज होते हैं, और उसको हम ढकते हैं कैरोसिन से। तो कैरोसिन से जैसे ही उसको मैंने ढका, क्या हो जाएगा? कैरोसिन से ढक दिया तो उसका कॉन्टैक्ट जो होगा वो एयर से, कॉन्टैक्ट जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ये एक पेट्री प्लेट रखी, इसमें सोडियम के छोटे-छोटे से पीसेज़ हैं और इसको मैंने ढक रखा है केरोसिन से। क्या होगा? एयर से कॉन्टैक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। ये जो केरोसिन एक लेयर जो बनाएगी, दैट इज़ अ इंसुलेटिंग लेयर सो दैट इट शुड नॉट रिएक्ट विथ एयर। और क्या होगा? ये इट विल बी सेफ, अदरवाइज़ इट विल बी अ वेरी रिगरस रिएक्शन बिकॉज़ दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब उसके बाद वाले एलिमेंट्स की बात करें तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके एक लेयर बना लेते हैं। पहला चैप्टर याद करिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और वो एक लेयर बना लेता है। तो जब हमें उसे बर्न करना होता है तो हम उसको थोड़ा सा घिसते हैं, वी हैव टू उसको थोड़ा-सा सरफेस को वी हैव टू रब इट, व्हाई? बिकॉज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है? तो पहले वाला तो हमने देख लिया, सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्शन करते हैं और वो दूसरा जो है वो एक लेयर बना लेता है। दूसरी बात, आयरन जो है वो बहुत जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है? बहुत जल्दी से रिएक्शन नहीं करता। और कॉपर जो है, जो हमने रिएक्शन करी है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है व्हिच इज़ ब्लैक इन कलर। तो ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस बनाता है ना, जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। अब इनकी बात करो, रखो, तो कौन ज़्यादा रिएक्शन करेगा? तो फिर आंसर यही होगा कि आयरन फिलिंग्स जो है वो ज़्यादा रिएक्शन करेंगे। क्यों करेंगे रिएक्शन? वही सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फिनोमिनन तो वही है। जितने छोटे-छोटे बारीक पीसेस होंगे उसके सरफेस एरिया बढ़ेंगे तो दैट दे कैन रिग्रेसली रिएक्ट, फटाफट से स्पीड अप होके रिएक्ट करेंगे। अब इसमें एक और टॉपिक आता है व्हिच इज़ नोन एज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं, दे रिएक्ट विद बोथ बेस एंड एसिड, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल और बहुत कॉमन एग्जांपल है, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3, और इसकी रिएक्शन एक बार मैं एसिड के साथ करवाती हूँ और एक बार इसकी रिएक्शन मैं करवाती हूँ बेस के साथ, ठीक है। ये दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, दोनों के साथ मुझे प्रोडक्ट भी मिलेगा और दोनों के साथ मुझे वाटर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो पहली बार आया AlCl3 प्लस वाटर, और यहाँ एक स्पेशल चीज बनेगी NaAlO2 प्लस वाटर।
तो दोनों के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, दोनों के साथ मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है? तो ये जो रिएक्शन होती है, इस तरीके के जो ऑक्साइड होते हैं वो बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसका जो नाम है दैट इज़ नोन एज़ सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, amphoteric oxide, the oxide which react both acids and base. So HCl is an acid, NOH is an base. It is reacting with both of it. So it will be giving AlCl3 and it will be giving NaLO2. This is sodium aluminate. These kind of oxides are एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक जिंक का ऑक्साइड भी यही काम करता है। तो क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड व्हाई डू वी कॉल इट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फिर आपको ये करना है एनोडाइजिंग। और इसका काम क्या होता है, उस लेयर को प्रोटेक्ट करना होता है। मीन्स कोई एक प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम का, उसमें ऑक्सीजन की लेयर हो गई, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। तो उससे वो बहुत फिनिशिंग का हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है और वो उसको प्रोटेक्ट करता है कोरोजन से। अब कोरोजन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई मॉइस्चर वगैरह से रिएक्ट करते हैं तो वो अपनी धीरे धीरे अपनी वो वीक होते जाते हैं और अपनी लस्टर प्रॉपर्टी जो होते हैं उसको लूज कर लेते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए एनोडाइजिंग किया जाता है, स्पेशली जो एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट है। तो लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, थिक लेयर विच इज नोन एज एनोडाइजिंग, उसको लगाना क्या बोलते हैं हम, एनोडाइजिंग। ठीक है? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाटर के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, किसकी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर क्या करेगा, जनरल रिएक्शन देखो हम देखते हैं। मेटल को हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिला मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड हमें पता है बेसिक इन नेचर, और उसके साथ में मिला हमें हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ चलती है ये मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर है तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगा, रेड लिटमस में। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन लर्न इट बाय हार्ट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन मैं फिर वापस वाटर के साथ करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है? अब रिएक्टिविटी सीरीज हमें सबको पता है, सबको पता है, तो उनका रिएक्शन करने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। रिएक्टिविटी सीरीज देखो, पोटेशियम, बोलो बोलते जाओ फटाफट, अब तो याद हो गई होगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, देन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो हर किसी के रिएक्शन का अंदाज डिफरेंट है इसमें। एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ रिएक्शन। सोडियम पोटेशियम की बात करें तो बहुत विग्रेसली रिएक्ट करेंगे, ठंडे पानी से भी रिएक्ट करेंगे और बहुत वॉयलेंट रिएक्शन होगा। ठीक है? अब हम बात करें किसकी, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की। कैल्शियम और मैग्नीशियम दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये क्या करते हैं, फ्लोट होते हैं, फ्लोट हो जाते हैं वाटर पे, एक लेयर बना लेते हैं एंड दे मेक अ फ्लोटिंग ओवर इट। उसके नीचे वाले की बात करें तो एल्यूमिनियम एंड जिंक एंड आयरन, ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, दे कैन रिएक्ट विथ स्टीम। और उसके बाद वाले जो हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हर के रिएक्शन का जो है वो तरीका डिफरेंट होता है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये बबल्स बना लेते हैं। व्हाट दे मेक, दे मेक अ बबल्स एंड फ्लोट ओवर इट। और रिग्रेसली रिएक्शन जो होती है वो सोडियम और पोटेशियम की होती है, बहुत वॉयलेंट रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंड एल्यूमिनियम जिंक जो है और आयरन ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम कभी कभी हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस एक्शन विथ वाटर। मेटल रिएक्शन कैसे करता है वाटर के साथ, हर मेटल का डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन करने का तरीका होता है। ठीक है? सोडियम एंड पोटेशियम हमारे बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं बिकॉज दे आर द मोस्ट वॉयलेंट
मेटल्स, तो वो रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होगी और बहुत ज़्यादा तेज होगी। मैग्नीशियम जो रिएक्शन करता है वो हॉट वाटर के साथ करता है, एंड कैल्शियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट भी करेगा तो वो बबल बनाएगा, फ्लोट बनाएगा उसके ऊपर, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम हुआ, हमारा आयरन हुआ, जिंक हुआ, तो ये हमारे स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो हम देखिए जनरल रिएक्शन देखते हैं, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन बनाता है और बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। साथ में निकलती है हमारी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हमें सबको पता है, इट्स बर्न विद अ पॉप साउंड। और यहाँ पे इसका ये मेटल ऑक्साइड क्या होता है? दैट इज बेसिक इन नेचर। जैसे ही बेसिक इन नेचर हम बोलेंगे तो हमारे दिमाग में क्लिक क्या होगा कि ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करेगा, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड तो हमें पता पड़ गया। अब मेटल ऑक्साइड को मैं वापस इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊं, ठीक है। अगेन आई एम गोइंग टू रिएक्ट विथ वाटर, तो अब मुझे क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड। फाइन। अब रिएक्टिविटी सीरीज हमको सबको पता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है? पोटेशियम, चलो इधर लिख देते हैं, पोटेशियम, ये आ गया हमारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद में जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। आ गया? अब ये जो है दे आर मोस्ट रिएक्टिव, हम बात करें तो दे रिग्रेसली रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर इटसेल्फ, फटाफट रिएक्ट करेंगे और बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम यूजुअली रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ठीक है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। कैल्शियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट करता है बट बबल बनाता है, फ्लोट करने लग जाता है। इट रिएक्ट विथ वाटर बट इट मे फ्लोट, ये फ्लोट करता है, मिक्स नहीं हो पाता है ना। एल्यूमिनियम जिंक जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विथ स्टीम। लेड जो है बहुत कम रिएक्ट करता है, तो दीज आर द थिंग्स है। गोल्ड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, हम गोल्ड ऑर्नामेंट पहनते हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट कहते हैं, रोज नहाते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। So this is the reason. Okay, so this